नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, साकम्बागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट नीट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हैं अभिषेक तिवारी, शो से अभिषेक तिवारी। और आज अभिषेक एकदम सीरियस मूड में लग रहे हैं क्योंकि मुद्दा बहुत सीरियस है। योगी आदित्यनाथ मंदिर, 40,000 दुकानें, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। कुंभ के मेले में क्या इन लोगों को एंट्री मिलेगी या इन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा? बहुत कुछ चल रहा है और इसी पे जुड़े हुए हैं अभिषेक। अभिषेक, अ वेरी वार्म वेलकम। योगी जी का तो दिन प्रतिदिन मैं ये बोलूंगी रौद्र रूप और ज्यादा निकल कर आ रहा है जी। सबसे पहले आपके दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, बड़ी बात नहीं कहूंगा। 2 दिन पहले मैंने अपने ही चैनल के ऊपर द अभिषेक तिवारी शो पर एक एपिसोड किया था, जिसमें मैंने कहा था कि ये मत भूलिए कि योगी आदित्यनाथ जी किस पीठ से हैं। गुरु गोरखनाथ पीठ से। साक्षात महादेव का आशीर्वाद उनके ऊपर काम कर रहा है। वो सिर्फ रथ पर बैठे हैं, वो प्रभु के आदेश से सब कुछ हो रहा है। चाहे वो संबल के अंदर हो रहा है या जो भी इस समय योगी जी के इस रथ के राह में आएगा, उन सब का विनाश तय है। अब रही बात कि क्या कुंभ के अंदर प्रवेश मुसलमानों को मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। और चाहे तो इस बार फिर से सुप्रीम कोर्ट आजमा ले। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कि पहली बार आजमाइश की है, हर बार की है। कांवड़ यात्रा में की थी, बाबा ने बोला कानून बना देंगे। अब बताओ, हमेशा के लिए बना देंगे भैया कि आपको दिखाना पड़ेगा डिस्प्ले, नाम पहचान, ग्राहकों की के लिए जानकारी देना पड़ेगा। अब आप क्या करेंगे? फिर इन्होंने कहा भाई तुम खुदाई नहीं कर सकते, तुम जो सर्वे नहीं कर सकते। उन्होंने बोला ठीक है, सर्वे नहीं कर सकते, खुदाई तो कर सकते हैं। अब पूरा जो स्थिति है वर्तमान में, कल भी आप देखिए कि पूरा का पूरा एक नीचे स्ट्रक्चर मिला है। मुझे तो डाउट है कि कहीं ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा संभल ही एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर आ जाए। फिर आप क्या ही कर लेंगे? अब कोई प्रॉपर्टी एएसआई को चली जाएगी तो फिर कोई क्या कर सकता है? कोर्ट भी क्या कर सकता है? विद इन द लॉ सब शांतिपूर्वक निपटारा हो रहा है। अब आपने पूछा कुंभ का। देखिए, अब तक तो यही होता आया था कि त्योहार हिंदुओं का, कमाई उनकी। अब नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा कि इस वक्त जो भी योगी जी के राह में आएगा, और ये जितने भी इवन भाजपा के अंदर से भी कुछ अगर सेकुलर प्रवचन उठेंगे, उनको भी, चूंकि मैंने कहा कि आशीर्वाद है महादेव का योगी जी के ऊपर, उनके सर पर महादेव का हाथ है, उनकी कुंडली इस वक्त जो दिखा रही है वो अलग अलग राह पर उनको लेके जा रही है। वो लीग से हट के लीडर अब बनने जा रहे हैं। मैं अभी राजस्थान के भ्रमण पर था, गायत्री आपको तो पता ही है, लेकिन आपके दर्शकों को मैं बता दूं। और मैं जब वो पूरा जोधपुर बाड़मेर वाले रूट में जा रहा था, तो लोगों से मिलते ही पूछता था कि चलो ठीक है, अच्छा वो भूमि भी भाई लड़ाकों की रही है। वहां तो सनातन को बचाने के लिए बलिदान और आहुतियों का मतलब एक पूरा का पूरा इतिहास है, गौरव है। तो मैं जब उनसे पूछता था कि भाई ठीक है, आपके मुख्यमंत्री बीजेपी से हैं, लेकिन सही मायनों में आप पीएम किसको देखना चाहते हैं, मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए? ऐसा नहीं कि 90%, मुझे जितने मिले सबने कहा भाई मटेरियल, सनातन धर्म के लिए, सनातन धर्म की परिभाषा वाली बात करने वाला वो तो है योगी है, ऑन द स्पॉट फैसला करता है, ऐसा ही सनातनी चाहिए भाई। तो ये एक गायत्री होता है, चेंज होते हैं फेज बाय फेज। जब अटल जी थे तो आडवाणी जी हमें भी लगते थे कि यार आडवाणी जी बड़ा कड़क है, अटल जी थोड़े सॉफ्ट हैं, लेकिन संघ भाजपा ये बैलेंस मेंटेन करती है। उसके बाद आडवाणी जी सॉफ्ट लगने लगे और मोदी जी हमें लगते हैं भाई मोदी जी तो क्या गजब बोलते हैं भाई, इनको तो कुरान की पूरी जानकारी है। वो 2001 का आप स्पीच उठा लीजिएगा, जिसमें उन्होंने कहा है पूरा का पूरा कि भाई इस्लाम कैसे फंक्शन करता है, और किसी को डाउट होगा तो मैं इसी शो में निकाल के सुना दूंगा। ऐसा भी नहीं है, मेरे पास वो क्लिपिंग और रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। फिर हमें लगा कि भाई 2001-2 में कि भाई योगी जी बहुत बहुत ज्यादा हार्ड लाइनर है। अब आप देखिए तो लगता है कि योगी जी जियो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, दुनिया भर की पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, और भारत को योगी जी सही संभाल सकते हैं। और जिनके मन में जैसे वैसी वैसी कुछ लोग थे जिन्होंने कहा था कि भाई
मोदी और योगी जाएंगे तो क्या होगा। तो जिनके मन में ये लग रहा होगा कि वो योगी जी की लेगेसी आखिरी है, तो वो बीजेपी को पढ़ने में चूक रहे हैं। कुछ लोगों को अभी लग रहा था कि क्या कार्रवाई होगी बांग्लादेश के ऊपर, मणिपुर के ऊपर। आप देखिए मणिपुर में भी चीजें बदली हैं। मणिपुर में बड़ा बदलाव हुआ है, मिजोरम में भी बड़ा बदलाव हुआ है। जिनको लग रहा था कि जनरल वीके सिंह को शंट कर दिया जाएगा, देखिए कहां पहुंचा दिया गया। तो राजनीति करने का काम आप उनको देखिए, उनको देखने दीजिए। हमारा काम होता है कि उन राजनीतिक गतिविधियों पर अपनी दृष्टि बनाए रखना है और उसके अनुसार विश्लेषण करना है। और हमारा आप जो है बिना मतलब का हवाबाजी करने का जो अदर चैनल्स करते हैं, वो हमारा काम नहीं होता। मैंने कहा था अभी कुछ दिन पहले कि एक जैसलमेर में था उस वक्त, तो मुझे एक फोन आया कि भाई बहुत मास लेवल पर बांग्लादेश को वाले मुद्दे पे क्रैकडाउन करने का प्रयास किया शुरू होने वाला है। आज फ्रंट पेज में न्यूज है सही, और 3-4 दिन पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे इसको बताया क्यों होने जा रहा है। तब लोगों ने कहा इतने दिन में कुछ नहीं किया। तो भाई प्रिपरेशन होता है, किसी चीज की तैयारी होती है। अब मैं बता रहा हूं, जो आपने क्वेश्चन पूछा वो 40,000 दुकानें, तो योगी जी अलग लेवल पे प्रिपरेशन कराते हैं। संत है ना, तो समझते हैं कि भाई मैं अपने मुंह से क्यों कहूं कुछ कुछ चीजें, मन की बात संतों से बात करवा लेते हैं। तो आप लोगों को याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले बागेश्वर धाम सरकार वाले जो आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, वो सनातन जोड़ो यात्रा पर थे और यूपी में थे, और उनके मुख से कई बार ये बात निकली कि भाई कुंभ में तो दुकानें हिंदुओं की होनी चाहिए। और उसके बाद संत समाज के अलग अलग अखाड़ों की तरफ से ये बात आ गई। अब योगी सरकार कह देगी भाई मैं क्या करूं, वहां जो संत पूजा पाठ करेंगे उनकी आस्था है, वो कैसे किसी गौ मांस के भक्षण करने वाले के हाथ से कोई भी चीज ये हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा, तो सरकार नहीं करेगी। हो गया काम, हो जाएगा, सब चीज सेटल डाउन हो जाएगा। क्योंकि क्या है कि परम पिता परमेश्वर देवाधिदेव महादेव वो सब वो करा रहे हैं। किसी ने सोचा था गायत्री? उन लोगों ने भी नहीं सोचा होगा संभल में पत्थर मारने से पहले कि एक पत्थर, क्योंकि पत्थर तो चलाने की परंपरा बन गई है इस देश में ना। आप देखो गायत्री, इस देश में पत्थरबाजी को नॉर्मलाइज कर लिया गया, और हिंदू भी सोचने लगा था भाई पत्थरबाजी तो शोभा यात्रा में होगी ही होगी, लेकिन गलती कर गए, योगी के स्टेट में किया ऐसा। अनुज चौधरी जी ने ठुकाई शुरू किया कि 1200 से अधिक पे एफआईआर है, सब भागे भागे फिर रहे हैं, और पत्थरबाजी से शुरू हुई थी, सांसद निपट गए बिजली चोरी के केस में। और लोग अब उनसे पूछ रहे हैं कि इस्लाम के किस कोने में लिखा हुआ है कि बिजली चोरी हलाल है? बताओ, माइनॉरिटी के नाम पे तुम बिजली चोरी करोगे? और बिजली चोरी से बात पहुंची थी, अब देखिए यहां खुदा वहां खुदा, हर जगह खुदा खुदा, और बुलडोजर अलग चल रहा है। और विपक्षियों को क्या लग रहा है गायत्री, मैं आपके दर्शकों को एक टेक दे के जा रहा हूं। आपके दर्शक भी बहुत सारे लोग मेरी तरह नहीं सोचते। विपक्ष को लग रहा है कि वो अंबेडकर अंबेडकर खेल रहे हैं। जी नहीं, अंबेडकर अंबेडकर मोदी जी खेल रहे हैं। आप अंबेडकर में फंसे हो, और जब तक आप अंबेडकर के होश से निकलोगे बाहर, तब तक तो समतल हो गया रहेगा पूरा संबल, तब तक तो कहानी ही समाप्त हो जाएगी। इसको कहते हैं शतरंज की भाषा में कि मैं ऊंट को रख करके तुम्हारे वजीर के ऊपर नजर रखे हुआ हूं। तुमको दिखेगा कि इसका ऊंट मैं मार लूंगा आराम से, और ये कहीं फ्रेम में नहीं है, लेकिन मेरी दृष्टि कहीं और है। तुम मेरा ऊंट मार लो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम मेरा एक प्यादा भी मार लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ग्राउंड तो बैटल ग्राउंड यहां चल रहा है, कुछ देर के लिए ऑफ हो गया था। तो आपको लगता है कि भाई अंबेडकर के मामले पे बीजेपी फंसी फंसी सी है, लेकिन बीजेपी के कार्य तो नहीं रुक रहे हैं। न मध्य प्रदेश में रुक रहे हैं, ना असम में रुका है, ना मणिपुर में अभी रुका, ना मिजोरम में रुक रहा है, बिहार में
आरिफ मोहम्मद खान साहब को बना दिया गया, अभी चुनाव में 9 महीने बाकी और आरिफ मोहम्मद खान साहब को बिहार का गवर्नर बना के भेज दिया गया। आपको लगता है कि आप सब देख रहे हैं, पर कभी गेम को ठीक बगल में खड़े आप, क्या होता है ना कि विश्लेषक कभी-कभी लगता है विश्लेषण करने के टाइम में वो खुद गेम खेलने लगते हैं। उनके हिसाब से चीजें सेट नहीं हो रही होती तो कहते हैं यहां गलती हो रही है, वहां गलती होती है। आप गेम में नहीं हैं, आप सिर्फ पत्रकार हैं। आप गेम को दूर हट के देखिए और स्पष्ट नजरिए से जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि खेल बहुत आगे खेला जा रहा है और इस खेल में कहीं फ्रेम में भी विपक्ष नजर नहीं आएगा आने वाले सिर्फ 1 साल के अंदर। आपको क्या लग रहा है यूं ही केरल से आरिफ मोहम्मद खान साहब को बिहार जैसे क्रूशियल स्टेट में भेज दिया गया? बहुत बहुत चीजें चल रही है, बहुत राजनीतिक रूप से हलचल मची हुई है। समझने की बात है कि कमांड जो है वो कैसे योगी जी की तरफ शिफ्ट होने को दिख रहा है 2027 आते आते, वो एक अलग कहानी बन जाएगी। उस कहानी को अब लोग कैसे देखते हैं अलग बात है। मेरी दृष्टि जो है वो यही कहती है कि निसंदेह योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर देवाधिदेव महादेव का आशीर्वाद जी। इस वक्त देश में विवाद चल रहा है मनुस्मृति को लेकर के। इससे इनको ये लगता है कि ये दलित वोट को एक कर पाएंगे, ओबीसी को एक कर पाएंगे, पर क्या ये टेक्निकली सही है? टेक्निकली गलत है। ये जितना विभाजित करेंगे सनातन को उतनी तेजी से एक होगा। इसी बहाने पहली बार व्यापक रूप से मनुस्मृति के ऊपर विमर्श हुआ और सिर्फ ये विमर्श मनुस्मृति तक रुकेगा ऐसा तो है नहीं, क्योंकि विमर्श के लिए फिर एक्सपोज हो जाएंगे कि भाई बड़ी किताब पे फिर चर्चा करो, फिर बाइबल पे चर्चा करो, फिर पोप संस्कृति पे चर्चा करो। तो कभी कभी चर्चा बहुत सही होती है, चर्चा होनी चाहिए। और रही बात मनुस्मृति को जलाने से, देखिए कोई ग्रंथ, कोई किताब, कोई विचार यूं ही समाप्त नहीं होता। वो विचार अलग अलग सदी में, अलग अलग कालखंड में उसके अपने मायने होते हैं। कि मनु, अगर आप भी आपको अपनी एग्जिस्टेंस बताने के लिए मनु को गाली देनी पड़े, महर्षि मनु को गाली देनी पड़े। अच्छा, एक बात दर्शकों को पता नहीं हो तो मैं बता दूं, महर्षि मनु ब्राह्मण नहीं थे। ये टेक है। तो भाई महर्षि मनु के बहाने ब्राह्मणों को तो गाली देना वैसे ही भी महापाप है। अब जाइए, पहले आप लोग महर्षि मनु जी की जाति ढूंढ के लेके आइए, उसके बाद बात करेंगे, कभी इस पर पूरी चर्चा होगी। किंतु ये टेक मैंने दे दिया कि चलिए यहां तो कम से कम आप गलत ही हैं। अब रही बात कि समय कालखंड क्या होता है, तो पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो एक समय में महिलाओं के ऊपर जो बात कही गई है, दलितों के ऊपर बात कही गई है, वो कभी भी मनुस्मृति में वैसे डायरेक्ट नहीं कही गई। अब रही बात महिलाओं को लेकर के, तो भाई वहां तो कहा गया है मनुस्मृति में कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता विचरते हैं। इतना सम्मान तो कम से कम हलाला सेंटर्स खोलने वाले नहीं दे सकते। इनफैक्ट बांग्लादेश में तो हलाला करने के लिए आपस में लड़ाई हो गई और कई लोग मारे गए कि भाई हम हलाला करेंगे सही तरीके से। अब इस पे तो कोई जवाब नहीं मिलता, इस पर तो किसी की बोलती बंद हो जाती है। तो जिनको परेशानी है, आज हमारे एक ट्विटर पर मित्र हैं मंडल जी, अंतोष मंडल जी हैं उनका नाम, वो फूट फूट के रोने लगे कि बताइए मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूं जब मनुस्मृति का कोई कोई अपमानित करता है। वो भी इसी से, धानुक समाज से, क्योंकि उन्होंने पढ़ ली। उन्हें इस बात का ज्ञान है कि भाई असल में वो मेरे पीछे नहीं है, असल में सनातन धर्म को मिटाने वालों की एक ठीक ठाक साजिश है। हद तो तब हो गई जब एक अब्दुल मियां खड़े होकर के कह रहे कि भाई मनुस्मृति रिजेक्ट, संविधान पर टिक मार दिया, बोला ये ठीक है। मैंने बोला भाई आप मनुस्मृति के पीछे क्यों है? आप ये बताओ कि शरीयत पहले या संविधान पहले? वहां टिक मारो ना, आपका तो कोई लेना देना भी नहीं है। आप तो ना 9 में ना 13 में अब्दुल मियां। तो तार्किक रूप से बहस हो जाए। और देखिए जहां पर तार्किक रूप से बहस होगा तो अब क्या ही बात की जाए
जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है। मेरा ये मानना है कि मोटा मोटी इस देश में इस वक्त जो परिस्थितियां जन्म ले रही हैं, जो चल रही हैं, मुझे लग रहा है कि पूरा शो ही मुझे ही करना पड़ेगा गायत्री के कारण। तो इस वक्त जो परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है वो योगी जी को कहीं और लेके जा रहा है, और योगी जी अब अनस्टॉपेबल है। मैं ये भी चेतावनी देना चाहता हूं कि इवन भाजपा के अंदर कुछ लोग अगर योगी जी को रोकने का प्रयास करेंगे तो उनका राजनीतिक जीवन भी बहुत खतरे में होगा। और ये सारी चीजें, चूंकि गायत्री गायब थी तो मैंने इस पर पूरा एक डिस्प्ले आपको बता दिया, मनुस्मृति से लेकर के हर चीज। बाकी वो अब्दुल के पास अगर पहुंचे जो कह रहा था कि मनुस्मृति रिजेक्टेड और संविधान पर टिक मार के कि संविधान को मानते हैं, तो भाई आपका तो 9 में ना 13 में, मैंने पहले ही बताया। आप ये बताओ कि शरीयत पहले या संविधान पहले, उसके बाद बात करेंगे। आप मनुस्मृति के चक्कर में कहां पड़ रहे हो? हाँ, अगर आप मानते हो कि आपकी छठी सातवीं पीढ़ी, जो 5-6 पीढ़ी पहले आप भी हिंदू थे, तब थोड़ा बात करेंगे। पहले ये एक्सेप्ट तो करो, है? पहले बोलो कि तलवार के दम से सलवार फैल रहा है, उसके बाद बात करेंगे। जी। थैंक यू सो मच अभिषेक। बीच में नेट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, पर आपने संभाल लिया। शिव मंदिर में जो पूजा पाठ हो रही है उस पे धमकी दे रहे हैं बदरुद्दीन अजमल जी, कह रहे हैं भाईचारा खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट हैज स्टॉप सुप्रीम कोर्ट हैज टू स्टॉप दिस। संभल में कब था भाईचारा? 1978 वाला भाईचारा? बदरुद्दीन तो फिलहाल ऐसा है कि वो असम में अपने भाईचारा को निपटा लें, संभल वाली बाद में बात करें। 1978 वाला भाईचारा बताना चाह रहे हैं ना, तो उसके ऊपर तो योगी जी ने कह दिया ना भैया, केस रीओपन हो गया है। अब उस भाईचारा में जिन जिन लोगों ने हिंदुओं को चारा समझ के मारा था वो जाएंगे। अब तक तो उन्हें यही लग रहा था कि वो बच जाएंगे, किंतु यही देखिए क्या होता है। मैंने एक कहानी सुनाई थी अपने शो में, लेकिन यहां भी सुना देता हूं, क्योंकि दोनों के व्यूअरशिप में अंतर है और सब आपके दर्शक अभिषेक तिवारी को मेरे चैनल पे नहीं सुनते। जब कंस को पता चला, आकाशवाणी हुई कि गायत्री बहुत ध्यान से सुनना, कि आकाशवाणी हुई कि प्रभु श्री कृष्ण का जन्म होगा, तो प्रभु श्री कृष्ण के माता पिता को उन्होंने सिर्फ कारावास में नहीं डाला कंस ने, भगवान श्री कृष्ण के हर एक भाई की हत्या पहले ही दिन कर दी। किंतु तमाम कुचक्र और षड्यंत्रों के बाद भी वो प्रभु श्री कृष्ण का जन्म नहीं रोक पाए। वो नंद जी के घर में भेजे अलग अलग राक्षस, फिर भी नहीं रोक पाए, और अंततोगत्वा भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया। तो जब मुसलमानों को पता चला कि संबल में कल की अवतार होगा, तो बोला भाई न हिंदू रहेंगे ना होगा, है न हिंदू रहेंगे ना होगा। तो तमाम कुचक्र चला, दंगे कर दिए 1978 में, अलग अलग मंदिर ढक दिए कि चलो ये कंप्लीट मुस्लिम डोमिनेंस कर देंगे। लेकिन चूंकि कल की अवतार तो होना वही है, वो तो तय है, तो भगवान माध्यम बना ही लेते हैं। वो तो आपके कुचक्रों से नहीं रुकेगा ना। तो किसी के मन में यह व्याप्त आया होगा कि पत्थर मारते हैं प्रशासन को, क्या ही कर लेगा योगी। अब जो है वो पूरा सब कुछ समतल हो रहा है, सारी चीजें बदल रही है, और आप चुपचाप देखिए। तो भाईचारे की तो बात मत करो। मैंने तो भाईचारा डायरेक्ट एक्शन डे के पहले मोपला में ये सारा चीज तो भाईचारा देखा हुआ है ना। और ये भाईचारा कसाब सा अजमल नाम है, क्या नाम है, सॉरी, बदरुद्दीन अजमल कसाब। ब... हाँ, बदरुद्दीन तैयब। नहीं बदरुद्दीन साहब का है ये। ठीक है, उनकी उनकी थोड़ा पार्टी गड़बड़ है। हो गई थी, वो कसाब वर्ड ज्यादा याद आ गया था। शायद कुछ हाँ हाँ, सिमिलैरिटी रही। जी। नहीं सिमिलरिटी नहीं भी रही हो तो मैं अभी सिमिलरिटी बता देता हूं। असम, बिहार, आज का असम, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, और अभी का वर्तमान पूर्वी पाकिस्तान का या बांग्लादेश का, ये सब बंगाल थे। तो बंगाल का ये जो इस वक्त पूर्वी पाकिस्तान के अंदर का मुसलमान जो हिंदुओं के साथ कर रहा है, उसका डीएनए बिहार के मुसलमान के डीएनए, असम के मुस्लिम के डीएनए, या उड़ीसा के मुस्लिम के डीएनए, या बिहार के मुस्लिम के डीएनए से अलग नहीं है। होल पॉइंट इज दैट। तो कौन सी भाईचारा, वो तो हमको दिख रहा है, लाइव दिख रहा है। अब ये भी नहीं कह सकते मुसलमानों में अब तक। सबका डीएनए तो एक ही है, अलग अब कहाँ भाई है?
नहीं 6 पीढ़ी वाली बात मत करो, अभी जो क्रूरता वाले डीएनए है उसकी बात करो। 6 पीढ़ी वाली तो वो तो अलग डीएनए हो जाएगी, वो तो बात ही अलग हो जाएगी, वहां तो अलग कन्वर्जन। मैं जो कह रहा हूं कि आज जो चीजें चल रही है, तस्लीमा नसरीन का आपने पता नहीं ट्वीट देखा है या नहीं, कुछ दिन पहले से फॉलो आपने किया है कि नहीं, मैं आपके दर्शकों को बताऊं। 21 दिसंबर को तस्लीमा नसरीन ने एक ट्वीट किया, 48 घंटे में 4 मंदिर का विध्वंस हुआ, ठीक है, और नातोर से लेकर के अलग अलग जगह पे अटैक किए गए, चंद्रा दास को मारा गया। कभी ये देश हिंदुओं का हुआ करता था, मोटा मोटी उनके ट्वीट का, या आजकल अब तो ट्वीट नहीं कहते, अब उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्स पोस्ट कहते हैं, ये संदर्भ। अब तक तो उनके ऊपर यह हमला होता था कि तुमने लज्जा किताब लिखी है, वो तुम्हारे दिमाग का सिर्फ ये है। अच्छा, उसको साबित नहीं कर सकते थे क्योंकि बांग्लादेश की एक लेखिका लिख रही है और हिंदू यहां पर बैठे हैं। लेकिन अभी जो बांग्लादेश में हो रहा है, ये तो साबित करने की आवश्यकता नहीं है, इसके तो विजुअल्स हैं। तो समय हर चीज का निर्माण भी समय करता है और पतन भी समय ही कराता है। समय ही शाश्वत है गायत्री, और इसी शाश्वत रेखा पर योगी जी कहीं और अलग कहानी योगी जी के द्वारा लिखवाया जा रहा है, और वो सब कर रहे हैं परमपिता परमेश्वर देवादिदेव महादेव। तो अब आपको लगे कि भाईचारा बनना है, बिगड़ना है, वो तो सब वो करा रहे हैं ना। वो तो कब तक आप विक्टिम बने रहेंगे और जिसको मार रहे हैं उसी को गाली भी देंगे? ये तो नहीं चलेगा ना। आप ये मुझे बताइए, इधर उधर की बात मत कर, ये मुझे बताओ कि 78 के दंगों के समय जितने अपराधी थे मुसलमान, उनमें से सारे के सारे बच के कैसे रह गए? उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि कोई योगी जैसा निष्पक्ष नहीं था जो कहता था कि भाई संविधान से बात होनी चाहिए, हिंदू मुसलमान के आधार पर कानून भेदभाव नहीं करेगा। यहां वोटर के आधार पर कानून ने और कानून के पालकों ने भेदभाव किया है गायत्री। और अब मेरे और तुम्हारे जैसे लोग जब मुखरता से बोलते हैं तो लगता है ये तो हेट फैला रहे हैं। भाई हम हेट कहां फैला रहे हैं? मुझे वो किताब दिखाओ जहां पे लिखा है कि बिजली चोरी हलाल है। तुम लोग तो कर रहे थे ना। कमाल की बात है, पूरे संबल में किसी मुसलमान के मन में ये भाव नहीं आया कि भाई ये तो अपराध है, जाके हम सरकार में इसकी शिकायत करेंगे, हमारा पड़ोसी बिजली चुरा रहा है। या ये पता नहीं था कि चुरा नहीं रहे, या ये था कि भाई तुम भी चुराओ हम भी चुराए, मिल के चुराते हैं सरकार की संपत्ति। भोजपुरी में कहावत है, मंगनी के चंदन घस रघुनंदन। एक्चुअली पूरे पूर्वांचल में ये कहावत। लेकिन वो हम जैसे लोगों के टैक्स के कमाई की चोरी है, उसको चोरी कहते हैं। और आपके शरीयत के हिसाब से अगर कानून लगने जाए तो हाथ काट दिया जाता। वो तो कहिए कि अभी भी जो है आईपीसी की जगह पर अब भारतीय न्याय संहिता काम कर रही है। शुक्र मनाइए कि अभी आपको कानून के धार पे ले जाया जा रहा है। शरीयत के हिसाब से तो न जाने अब तक कितने लोगों के हाथ कट गए होते, इतने तो ताजमहल वालों के हाथ न कटे होते। बाकी दुख मैं समझ सकता हूं, ताजमहल का पर्यटन गिरा है, रामलला का पर्यटन बढ़ा है, तो वो भारत के और उत्तर प्रदेश के मन के लोगों का भाव भी प्रदर्शित करता है गायत्री। इसमें हम और आप क्या कर सकते हैं? तो प्रभु की आवाज होती है, जन की आवाज। जी जी, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगी, वो 40,000 दुकानें नहीं है काशी में, वो 10,000 दुकानें हैं। और उन रोड्स को वाइडन अप करने के लिए, जिससे काशी विश्वनाथ जो वहाँ पे कॉरिडोर बना है और जो भव्य मंदिर बना है, वहां तक लोग आसानी से पहुंच सके, तो बहुत सारे उनको तोड़ा जाएगा, जिसमें प्रीडोमिनेटली मुस्लिम समुदाय के। तो आपको मंदिर के पास में बनाने की क्या जरूरत थी? क्यों बनाया आपने? आपको किसी ने इन्विटेशन दिया था कि आप यहीं आके बनाओ? नहीं, ये हर ये तो जगह जानबूझकर इंक्रोच सोचा में। समझा था ना, नहीं जैसे हर नहीं, एक गायत्री देश में गायत्री मैं इतना लंबा जी। चौड़ा डिबेट में नहीं जाता। मुझे इतना लंबा, यार ये हर जगह अवैध रूप से काम करना जरूरी है? अवैध दुकानें, अवैध घर, अवैध रूप से बिजली चुराएंगे, अवैध ही पैदा अवैध हुए होंगे मज़ाक, ना। मतलब लिमिट ही नहीं है इनके अवैध की तो खैर। वो तो वो, और उसके साथ-साथ अब ये जो अच्छा, नया आया है कि कुंभ में लगाना नहीं है, एक भी दुकान पहुँच मत जाना। जाना है सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, सेक्युलर दुकान जगह नहीं है वो। इट्स नॉट अ सेक्युलर पोज़ीशन, इट्स अ भाई रिलिजियस भाई प्रोसेशन, भाई इट्स अ रिलिजियस नहीं फंक्शन। नहीं 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 गायत्री,
जामा मस्जिद के आसपास की दुकानें हिंदुओं को दी है? दी है? नहीं दी है ना, बात खत्म करेंगे भैया। हमको डिप्लोमेसी बात ही नहीं करना, हम डिप्लोमेटिक बात ही नहीं करेंगे। हमको अपने आप को सही साबित नहीं करना है। हम सही है साबित क्यों करें भाई, बात खत्म। तुमको क्या जरूरत है? मंदिर के पास फूल बेचने के लिए माली, हमारे समाज में माली होता है ना, वो फूल बेचेगा ना। तुम क्यों आ रहे हो फूल बेचने? तुम जाओ, तुम कब्र के पास बेचो, तुम मस्जिद के पास बेचो, तुम्हारा क्या मतलब? मेरे अंगने में तुम्हारा काम ही क्या है भाई? वैसे भी मुझे 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 डर है भाई तुम लोगों से, भाई मैं डरता हूं। तुमने कन्हैया के साथ क्या किया हमने देखा नहीं, तुमने उमेश कोले के साथ क्या किया देखा नहीं। मैं तो किसी भी प्रकार से दूर दूर से भी रिश्ता नहीं रखना चाहता भाई। तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो हम एक होना चाह रहे हैं, तुमको क्या तकलीफ है? तुम भी एक रहो। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच। जहाँ 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 खुदा वहाँ मंदिर, जहाँ नहीं खुदा वहाँ भी खुदेगा। अमेठी हो, बरेली हो, संभल हो, मुजफ्फरनगर हो, मुजफ्फरपुर हो, नाम लीजिए और खुदाई चालू है। और ऐसा लग रहा है योगी जी को चैलेंज तो गलती से मत कर देना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलती से मत कर देना, क्योंकि अगर कर दिया तो जो नहीं होना है वो भी हो जाएगा। वो एक रौद्र रूप में आ चुके हैं, और जिस संप्रदाय से वो आते हैं वहां पे दंड के द्वारा सिखाया जाना नॉर्मल है। तो वो दंड तो देंगे देंगे, सिखाएंगे बहुत अलग तरीके से। और ऐसा मतलब फूलों की बरसात मुस्लिम भाइयों से, ये तो थोड़ा सा मुझे भी हर वो हो रही है, नहीं नहीं हैरानी हो रही है। नहीं नहीं, हैरानी की कोई बात नहीं है। देखिए क्या है, बहुत पहले रामधारी सिंह दिनकर जी लिख के गए हैं, क्षमा शोभती उस भुजंग को, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। तो बता के गए थे कि भाई अब दुबला पतला आदमी बोल रहा है ग्रेट खली को कि जा जा तुझे माफ कर दिया। ग्रेट खली अगर बोल रहा है अभिषेक तिवारी को कि जा माफ किया, तो लॉजिक है। तो इनको ये लगने लगा था कि इस देश की न्यायिक प्रणाली में जो ये जो है ना, वो भुजंग जैसा विष नहीं है, ये तो दंतहीन विषहीन विनीत सरल आदमी है। ये इनको कानून का डंडे का प्रयोग जो है ना, वो बाबा ने सिखाया, और देखिए सब सरल हो गए, सब ठीक हो जाएगा। तो यही है। जी, थैंक यू सो मच अभिषेक फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अभिषेक का चैनल है अभिषेक तिवारी शो और द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन कर शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।